स्टूडेंट्स, तो भाई अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं और ये सवाल भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो इसको भी हम देखें क्या प्रूव करना है। तो बच्चों बोला गया कि भाई इस पूरी कहानी को आप सॉल्व करके 7 + tan स्क्वायर कोट स्क्वायर के बराबर लेकर के आओ। तो इसे प्रूव करने का क्या तरीका है? इसे प्रूव करने का तरीका यहाँ पर आपकी नजरों के सामने और आपको पता भी है, वो क्या है कि भाई इसने इसके पूरे के ऊपर दिया होल स्क्वायर और होल स्क्वायर दिया, तो हम इस पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर, बस इससे आंसर आ जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, जो दिख रहा है उसी को इंप्लीमेंट कर दो, आंसर खुद आ जाएगा निकल के। देखो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसमें LHS वाली साइड को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर LHS वाली साइड को बच्चों सॉल्व करूं तो मैं यहाँ लगाऊंगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब सर पहले वाले का स्क्वायर, हाँ पहले वाले का स्क्वायर बच्चों, और प्लस में आएगा दूसरे वाले के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में आएगा हमारे पास में 2ab, मतलब 2 के इंटू में आएगा पहले वाला मतलब साइन a, फिर आएगा दूसरा वाला मतलब कोसेक a। कितना आएगा बच्चों? कोसेक a। भाई मैंने किया क्या यहाँ तक बच्चों? मैंने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, बचपन से तो पढ़ी है तुमने भाई, ये a हो गया ये b हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2 गुणा में a गुणा में b, ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा सर, अच्छा, हाँ यही तो किया है। अब देखो यही चीज हम दूसरे वाले ब्रैकेट में भी करेंगे, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी बच्चों यही वाला प्रोसेस दोहराना है अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा सर? यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर a, और किसके ऊपर स्क्वायर आएगा? यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर a, ये आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में आएगा 2ab, मतलब 2ab का मतलब सर बच्चों 2ab का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये आएगा प्लस में लिख सकते हैं यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में आएगा कोस a और बच्चों गुणा में आएगा यहाँ पर सेक a, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो मैंने दोबारा बता दे तो मैंने किया क्या है भाई, a + b का होल स्क्वायर लगाया, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर 2ab कर दिया, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर 2ab कर दिया। इतना आसान काम हमने यहाँ तक किया, उम्मीद है यहाँ तक हर बच्चा कर लेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करने वाले वो देखना। अब यहाँ समझने वाली बात ये है बच्चों कि ये वाला साइन स्क्वायर a और ये वाला जो कोस स्क्वायर जो बहुत दूर दूर आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास ला करके लिख दूं, नजदीक लिख दूं, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a ये 1 बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूर दूर है तब तक नहीं बनेगा, पास लाते ही दोनों एक हो जाएंगे और दोनों का आंसर आएगा 1। तो चलिए इन दोनों को पास लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर a और इसके साथ लिख देंगे कोस स्क्वायर a को, इनको डाल देंगे एक ब्रैकेट के अंदर। और बच्चों जो स्क्वायर वाले बचे, जैसे कि हमारे पास यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर है, इनको लिख देंगे अलग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो अलग ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर a और बच्चों प्लस में आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर a। ओके, और क्या बचा हमारे पास प्लस में बच्चों? हमारे पास दो चीजें बची, एक तो बचा 2 साइन a गुना कोसेक a और दूसरा बचा हमारे पास 2 कोसेक गुना में सेक a। अब जरा समझना, यहाँ पर सारा समझने का खेल है। यहाँ क्या करना है, क्या तुम में से सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोसेक a, जो यहाँ कोसेक a लिख रहा है, यहाँ पर जो कोसेक a लिख रहा है, जो कोसेक a लिख रहा है बच्चों, कोसेक a को हम 1/sin a लिख सकते हैं क्या? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि कोसेक a को 1/sin a लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आपने पढ़ाया था कि कोसेक को 1/sin करके भी लिख सकते हैं, मतलब साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वाली बात पता है तो देखना अब होगा क्या। हमने क्या किया, जहां पर ये वाला कोसेक थीटा लिखा हुआ है इसको साइन में तोड़ दिया, मतलब यहाँ पर 2 साइन a पहले से ही था और बच्चों हमने यहाँ पर कोसेक a की जगह पर लिख दिया 1/sin a। ठीक है सर, और जो हमारे पास जो आखिरी वाली टर्म बच रही है यहाँ पर बच्चों 2 कोस a गुना में सेक a, इसके साथ क्या किया, यहाँ पर लिखा 2 कोस a और यहाँ लास्ट में जो सेक a हमारे पास बच रहा है बच्चों, सेक a का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, सेक a को आप लिख सकते हो 1/cos a। सेक a को क्या लिख सकते हो? 1/cos a, मतलब कोस का उल्टा करके लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस वाले सेक a की जगह पर क्या लिख रहा हूँ गुणा में 1/cos a, ऐसा लिख रहा हूँ। ऐसा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने क्या करा भाई, देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को डाल दिया एक ब्रैकेट में क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और बच्चों कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को डाल दिया अगले ब्रैकेट में। इसका कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, पर लिख दिया। अब बचा गया एक तो 2ab वाला ये वाला पार्ट बचा, मतलब 2 साइन a कोसेक a, और एक ये वाला पार्ट बचा। तो जब हमने इनको लिखा तो हमने 2 साइन a को अपनी जगह पर ही लिखा, लेकिन कोसेक के बदले हमने क्या लिखा, 1/sin करके लिखा। और बच्चों जब मैंने आखिरी वाले को लिखा तो 2 कोस अपनी जगह पर ही है, सेक की जगह पर 1/cos लिख दिया।
क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों इससे सवाल आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल दिखेगा, इजी दिखेगा। अच्छा ठीक है, अब हर बच्चा जानता है तुम में से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो बच्चों अगर ये 1 होगा तो इसकी जगह पे क्या लिख दें? 1। और एक काम करते हैं, यहां पर कितना बचा अपने पास? कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में बचा सेक स्क्वायर ए। और बच्चों प्लस में देखो इंटरेस्टिंग बात, यहां वाले साइन से साइन कट जाएगा। वाह सर वाह, चमत्कार कर दिया। ऐसे बच्चों यहां पर देखो कोस से कोस कट जाएगा, बेहतरीन। ये होते बेटा समझ, इससे सवाल इजी भी हो गया और जल्दी आंसर भी आ जाएगा। तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर कितना बचा? 2, और यहां पर भी कितना बचा? 2। भैया सब तो कट गया, 2 + 2 रह गया। अब सारे बच्चे मिलकर के मुझे बताओ, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 2, कितना बन गया? सर ये तो 2, 2, 4 और 1 5 बना। हाँ 5 बन गया ना। तो आप इस 5 को लिख दो भैया, हमारे पास आ गया 5। प्लस में कितना चल रहा है? कोसेक स्क्वायर। प्लस में कितना चल रहा है? सेक स्क्वायर। ओके, पर क्या आंसर हमें ये लाना था? नहीं सर, आंसर ये नहीं लाना था। आंसर में जो लाना था उसमें सबसे पहला डिजिट क्या आ रहा है? 7, पहला अंक ही 7 लाना है। पर हमारे पास कितना आया है? 5 आया है। उसके बाद हमें क्या लाना है? tan स्क्वायर। पर हमारे पास क्या आ रहा है? कोसेक और सेक स्क्वायर। इसका मतलब अभी कुछ अधूरा तो है, कुछ तो करना पड़ेगा कि हम आंसर तक पहुंच जाएं। अभी ये इनकम्प्लीट है। तो बच्चों एक काम करते हैं, जब हमें लग रहा है कि हमारा आंसर नहीं आया तो एक काम ये किया जा सकता है कि आप कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा सकते हो और आप सेक स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आंसर ना तो कोसेक में आ रहा है ना सेक में आ रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। आप में से हर एक बच्चे को मैंने सिखाया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस फर्क इतना, मैं थीटा की जगह पर ए लिख के चल रहा हूं, समझे? थीटा की जगह पर हम क्या लिख के चले? ए लिख के चले, क्योंकि सवाल में ए दिया है, थीटा थोड़ी ना दिया, थीटा की जगह पर ए दिया है। तो बच्चों 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो हम बच्चों ये कर सकते हैं यहां पर कि 5 अपनी जगह पर ही रहेगा, प्लस जहां कोसेक स्क्वायर लिख रहा है बस कोसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं? सर आप इसकी जगह पर लिख सकते हो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और बच्चों जहां सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है हर एक बच्चा इतना तो कर ही लेगा। और जब आप इतना कर लोगे बच्चों तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 5 में ये वाला 1 जुड़ेगा 6, 6 में ये वाला 1 जुड़ेगा 7। ओ हो सर 7 ले आए। हाँ 7 आ गया बच्चों, देखो यहां पर। तो हम यहां लिखेंगे 7। ओके, प्लस में क्या बचा? प्लस में बचा कोट स्क्वायर ए, और प्लस में कितना बचा? tan स्क्वायर ए। क्या यही आंसर लाना था? हाँ सर यही आंसर लाना था। पर सर आपका तो आंसर में tan आने चाहिए था पहले, आपका tan तो बाद में, तो क्या दिक्कत है? प्लस में आगे पीछे लिख लो, अरे प्रॉब्लम थोड़ी ना। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 7 + tan स्क्वायर ए, और प्लस में कितना? कोट स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा आंसर। और बच्चों ये किसके बराबर आया? राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमने कर दिया प्रूव। है ना जबरदस्त सवाल, बेहतरीन सवाल। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लो और वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। दबा